केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिप्रा के तट पर मां शिप्रा की आरती की। साथ में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में सभी केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर 5-5 जिलों में यह यात्रा निकालनी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस यात्रा का आगाज शिप्रा से किया और यह यात्रा देवास होते हुए शाजापुर पहुंचेगी। देवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस गिरगिट है और 2014-2019 के साथ ही मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर जनता ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सिंधिया ने जब महंगाई के विषय में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा भी उच्च सदन में महंगाई को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया, जिसे बताया गया है कि केंद्र को और राज्य को जो कर मिलता है उस कर को दोबारा राज्य में दिया जाता है। साथ ही में उन्होंने आगे कहा कि महंगाई वैश्विक है, इसलिए यह कहना कि सिर्फ हमारे देश में महंगाई है, महंगाई का असर वाकई जरूर है, लेकिन यह महंगाई विश्व स्तर से है, जो कम होने की कवायद में बड़े अर्थशास्त्री लगे हुए हैं। तो राजनीतिक सुगबुगाहट देखकर उन्होंने सही रास्ता पकड़ने का निर्णय लिया, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए विपक्ष से, कांग्रेस से खास करके, कि 70 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देके। और चुन चुन के प्रजातंत्र में चर्चा होने के लिए तैयार है ना, और बाकी विधेयकों पर शोर गुल्ला करना और जो नंगा नाच इस बार राज्यसभा में किया है। मुझे समाप्त तो करने दो भाई, इतना उत्तेजित मत हो। प्रश्न पूछने का हक आपका है, उत्तर देने का मौका तो दो। हाँ, मैं तो आपका ही हूँ, आपने 20 साल से मुझे परखा है। जहां तक महंगाई की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ये एक विश्व व्यापक आज वातावरण है। कोरोना काल के बाद और तेल के दामों में वृद्धि के बाद, जो तेल के दाम $20 प्रति बैरल से बढ़ के $60 प्रति बैरल हो चुके हैं, मतलब 300% वृद्धि। और कौन जिम्मेदार है कि भारत के 75 साल के आज़ादी के बाद भी 84% हम अपना तेल, भागूंगा नहीं, सही उत्तर आपको दूंगा। तो एक तेल का दाम, एक कोविड का वातावरण, और दूसरा, अगर आप लोगों ने वित्त मंत्री जी का वक्तव्य कल सुना, जो 1,07,585 करोड़ के तेल के बॉन्ड यूपीए के सरकार के समय में कांग्रेस ने ली थी, जिसके आधार पर 10,999 करोड़ रुपए हर साल हम लोगों को ऋण के रूप में देना पड़ता है, ब्याज के रूप में। ऋण वापसी की बात तो छोड़ो, ये तो ब्याज में हम लोगों को देना पड़ता है। ये किसकी देन है देश को? ये बाढ़ किसने लगाया देश के सिर पे? 2025-26 तक उस ऋण का पूर्ण रीपेमेंट हम लोग करेंगे, उससे भाड़ भी सरकार के ऊपर। क्योंकि विपक्ष को जनता ने संदेश दे दिया, विपक्ष को जनता ने संदेश 2014 में दे दिया था, विपक्ष को जनता ने संदेश 2019 में दे दिया, विपक्ष को जनता ने संदेश मध्य प्रदेश के 28 उपचुनावों में दे दिया। और जब प्रजातंत्र की अवहेलना की जाती है विपक्ष के द्वारा, तो आज भी जनता ने संदेश दोबारा विपक्ष को दे दिया। विपक्ष की आपने बात की तो टैक्स, हाँ, केंद्र और स्टेट का टैक्स का मुद्दा संसद में उठाया कांग्रेस के मेरे साथियों ने। बोला कि तेल पर आप लोगों का एक्साइज ड्यूटी
तेल पे आप लोगों का वैट, तेल पे आप लोगों का टैक्स घटाया क्यों नहीं? असलियत है कि जो टैक्स केंद्र को मिलती है तेल में से, उसमें 52 और 48% का शेयरिंग है केंद्र में और राज्य में। 52% उसका आय जो है केंद्र को जाता है, 48% राज्य को जाता है, और जो 52% केंद्र को जाता है उस 52 में से भी 50% दोबारा राज्य को जाता है। तो वास्तविकता में राज्य को 70% आय उस टैक्स से मिलता है और केंद्र को केवल 30%। तो मैंने संसद में प्रश्न रखा था जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर हम लोगों की चर्चा हुई थी कि जो कांग्रेस के मेरे साथी उठ के चिल्ला रहे हैं तेल के टैक्स पर, अपने राज्यों पे टैक्स क्यों नहीं कम करते? जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां क्यों चुप है? कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला गिरगिट की चाल, और गिरगिट की चाल जब विपक्ष चलेगी तो होगी यही हाल बेहाल। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।